हेलो एवरीवन। आज जो है ना 2 फरवरी है और आज बिहार बोर्ड वाले के बायोलॉजी का एग्जाम था। ठीक है, तो उसी में जो पूछे गए जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसी का मैं सोल्यूशन लेके आया हूँ। ठीक है, तो देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना सोल्यूशन। ओके, चल देख ले। देख चला। पहले नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से। तुम मिलाते रहना कि तुमने कितने सही करे हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, बीच ऑफ द फ्लोइंग सेल आर फाउंड इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। इसमें से कौन सा सेल है जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में पाए जाते हैं? तो कौन सा सेल होगा बताओ? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कौन सा सेल पाया जाता है? तो भाई यहाँ पे सर्टोली सेल पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट। ए ए एक का ए, ठीक है। दो का हाउ मैनी, देखिए आफ्टर हाउ मैनी मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी डज द लिम्स एंड डिजिट्स ऑफ फीटस डेवलप। बोल रहा है ये कितने महीने के बाद, प्रेगनेंसी के कितने महीने के बाद बच्चे की हाथ और उंगलियां विजिबल होते हैं, मतलब महसूस होने लगता है। तो कौन से होते हैं भाई? 2 महीने के बाद जो होते हैं हाथ और उंगलियां आ जाते हैं, और 1 महीना में दिल की धड़कन धुक 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 करते रहता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेंटल हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? कौन सा हार्मोन होगा? तो भाई यहाँ पे ऑल हार्मोन होगा। टाइम नहीं लेते हुए जल्दी जल्दी करते जाते हैं। ठीक है, ओके। हाँ नेक्स्ट, कौन सा क्वेश्चन? या सॉरी सॉरी यहाँ पे। हाँ, 4 नंबर क्वेश्चन, इन विच स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म आर एंजाइम प्रेजेंट विच विच हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओव। मतलब बोल रहा है कि ये स्पर्म का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, तो मतलब उनके स्ट्रक्चर का जो नेम है ना अलग अलग, वो नेम दिए हुए हैं। तो बोल रहा है इसमें से किस नेम के, मतलब कौन से स्ट्रक्चर के पास जो होता है फर्टिलाइजेशन वाला एंजाइम पाया जाता है? तो कौन से? तो वो होता है किसके लिए? एक्रोजोम के पास। उसका थुथुन होता है ना, मैंने इससे पहले का वीडियो में करवाया था प्रैक्टिस में, और एक्रोजोम के बारे में बताया था। अगर जो देखा होगा उसने मार लिया होगा। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट बुआ। हाँ, 5 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग सेल इज हेप्लोइड? इसमें से कौन सा सेल है? देख, ये भी डिप्लोइड है, ये भी डिप्लोइड है। जो सेकेंडरी ओसाइट बनता है इसके बाद ये बनता है। तो ई जब डिवाइड होता है, प्राइमरी ओसाइट जो 2n है ये डिवाइड करेगा तो ये मियोसिस करता है। कौन सा डिवीजन करता है? मियोसिस करता है। मियोसिस कहने का मतलब क्या है कि एन और एन बनता है। ये प्राइमरी ओसाइट है, पी और ओ प्राइमरी ओसाइट है, ये सेकेंडरी ओसाइट है। और यहाँ पर सेकेंडरी ओसाइट, यहाँ पे ये जो है ना हेप्लोइड आ गया। तो पूछ ही रहा है क्वेश्चन। हाँ, व्हाट इज द मेन रूल ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम? सबसे मेन रोल क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर प्रोजेस्टेरोन का मेन रोल क्या होता है? तो इसका एंडोमेट्रियम के अंदर जो होता है ना, एनवायरनमेंट को मेंटेनेंस करने का काम करता है। यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम होता है, जो लेयर है, उसको मेंटेन करने का काम करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल्लू तो यही रहेगा। ठीक है, हाँ ओके। हाँ, व्हाट इज कॉल्ड व्हेन एन एम्ब्रायो हैविंग मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर? मतलब जिस एम्ब्रायो के पास 8 से ज्यादा ब्लास्टोमेयर हो जाता है तो उस एम्ब्रायो को हम लोग क्या बोलेंगे? नहीं, क्या बोलेंगे नहीं, उसको जो ट्रांसफर करेंगे ना, समझो। जो एम्ब्रायो 8 से ज्यादा सेल वाला हो गया तो उसको किस टेक्निक के थ्रू हम लोग ट्रांसफर करते हैं? तो उसको हम करते हैं किस चीज में? इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर के द्वारा उस एम्ब्रायो को ट्रांसफर करते हैं। अलग अलग कंडीशन आते हैं। जब जाइगोट लेवल के ट्रांसफर करोगे ना तो उसको हम ZIFT, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर बोलते हैं, समझे। और जब गैमीटे लेवल पे ट्रांसफर कर लेगा तो उसको गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर करते हैं। एम्ब्रायो लेवल पे ट्रांसफर करेगा तो क्या होगा? इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर। इंट्रा यूटेरिन मतलब क्या हो गया कि इंट्रा, इंट्रा मतलब अंदर, यूटेरिन मतलब क्या होता है? यूटरस, मतलब अंदर, यूटरस के अंदर ट्रांसफर करेंगे। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये पता हो गया ना?
इंट्रायूटेरिन ट्रांसफर, ठीक है। ओके, कौन सा क्वेश्चन है भैया? हाँ हाँ, डिकम्पोजिशन सेल, ओके 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 ओके, डिकम्पोजिशन का रॉ मटेरियल, डिकम्पोजिशन का रॉ मटेरियल को हम लोग बोलते हैं डेट्राइटस, ठीक है। व्हाट इज सेकेंडरी कंज्यूमर? सेकेंडरी कंज्यूमर को क्या बोलते हैं? तो सेकेंडरी कंज्यूमर को हम लोग उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी कार्निवोरस बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर को, समझ गया? जो इकोसिस्टम पढ़ा होगा उसी को पता होगा, जो नहीं पढ़ा है वो मुंह बातें रहेगा या फिर छाप छुप गया होगा पड़ोसी से चिट मार के। What are what are those called which obtain energy and nutrition from breaking dead organic matter? ठीक है, मतलब इसमें से कौन सा वो जीव जंतु होगा, ठीक है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना भोजन को तोड़ तोड़ के लेता है, मतलब सड़े गले चीज, मतलब मृत चीजों को तोड़ तोड़ के काट काट के खाने का काम करता है। तो कौन सा होता है? उसको बोलते हैं सेप्रोट्रॉफ बोलते हैं। ओके, ठीक है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉलिनेटिंग एजेंट ऑफ फिश? देखो, ये ज्यादातर बच्चे जो है ना नहीं पढ़ते हैं ऑफिस के बारे में, ठीक है, और हम भी कभी कभी कंफ्यूज रहते हैं। डोंट वरी, ये वास्प होता है, ठीक है। वास्प और एक हनी भी आते हैं, तो हनी भी नहीं दिया हुआ तो वास्प लेके चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डिक्रीज पॉपुलेशन डेंसिटी? इसमें से कौन सा वो प्रोसेस है जिसके वजह से पॉपुलेशन, जनसंख्या कम कर सकता है? कौन सा का जनसंख्या कमने का क्या कारण हो सकता है? तो देखो, ये बोल रहा है इमिग्रेशन। बताओ तो, किसी गांव में आदमी आएगा तो वहां का जनसंख्या कमेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है घटने का, तो बढ़ुआ वाला ऑप्शन दे रहा है, तो बोलता दोस्त तू कट जा। फिर बोल रहा है डेथ, हाँ स्वाभाविक बात है, जनसंख्या घटाना है तो मृत्यु होगा एगो आदमी का, तो गांव में से एगो जनसंख्या ऑलरेडी घट गया, तो ये तो काम कर रहा है डेथ। ओके, आगे बढ़ जाए मार के, एक बार अगले का ऑप्शन ही पढ़ लेते हैं। एमिग्रेशन, एमिग्रेशन मतलब तोरा गांव में से दो गो आदमी निकल के चल गया बाहर कमाई, तो वही गांव में जनसंख्या कमेगा कि नहीं कमेगा? कमबे करेगा भाई, क्योंकि दो आदमी जो था वो बाहर कमाई चला गया। तो ये भी एक प्रकार के जनसंख्या कम करने का तरीका है कि नहीं? तो ये भी आ रहा है, तो बोथ बी एंड सी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following was used to control the cactus that had been introduced in Australia? इसमें से कौन सा होगा? तो भाई ये होता है हमारा कौन सा? मोथ, युक्का मोथ, ठीक है, मोथ 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 या युक्का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लाइकेन एन एग्जाम्पल ऑफ? ओके ओके, लाइकेन जो होता है इसमें से किस चीज का एग्जाम्पल होता है? तो लाइकेन होता है हमारा म्यूचुअलिज्म का, ठीक है। म्यूचुअलिज्म मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ स्पीसीज का फायदा होता है, तो उसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। मतलब जैसे हमारा तो कोई फायदा नहीं है मतलब हनी भी जानते हो ना, हाँ मधुमक्खी, हाँ, तो उसको क्या फायदा वो, और एगो फ्लावर के ले लो फूल को, तो मधुमक्खी जाता है और अपना भोजन के लिए फूल का रस चूसता है, तो मधुमक्खी को तो फायदा हो गया कि उसने भोजन ले लिया, ठीक। और फ्लावर को क्या फायदा हुआ? मधुमक्खी के तो फायदा हो गया फ्लावर के चूस के, लेकिन इसका क्या फायदा होगा? फ्लावर का क्या फायदा? तो फ्लावर का फायदा क्या होता है कि फ्लावर जब मधुमक्खी जब रस चूस रहा होता है फ्लावर का, तो उसके साथ साथ फ्लावर के मेल, चाहे मेल गैमेट को उठा के रख लेता है अपने साथ। तो मतलब देखो, फ्लावर का तो फायदा हो गया, क्या चीज? उसका मेल गैमेट जहां जाना था वहां चला गया, है ना। और जो मधुमक्खी का क्या फायदा हुआ? उसको भोजन मिल गया। तो यहाँ पर दोनों को फायदा हो रहा है ना, तो मैं समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे लाइकेन का चर्चा चल रहा है, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फ्लोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया इन ह्यूमन? अच्छा अच्छा, निमोनिया का कारण कौन कौन से है? तो निमोनिया का स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई तो होबे करता है, साल्मोनेला ना हो, बक हीमोफिल, अरे बाप रे बाप, दोनों दे दिया, डी आंसर, ठीक है। दोनों के दोनों, ये दोनों होता है, अगर एक आता तो मारबे करते, लेकिन दोनों आ गए तो दोनों मारेंगे। चल नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द पैथोजेन रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया? मलेरिया होता है प्रोटोजोआ डिजीज होता है, ठीक है। मलेरिया जो होता है हमारा प्रोटोजोआ डिजीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट वेक्टर? कौन सा डिजीज होगा भाई? तो ये मलेरिया भी होता है और फैलेरिया भी होता है इंसेक्ट के थ्रू, कीड़ा मकोड़ा के थ्रू, ओके। तो बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ बैरियर इज इंटरफेरॉन सिक्रेटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल? कौन सा बैरियर होगा? तो ये बैरियर होता है हमारा साइटोकाइन बैरियर, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स? अच्छा, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स के लिए कौन सा सेल आती होगा? तो कौन सा होगा सेल? तो ये होता है बी लिम्फोसाइट, ओके। आगे बढ़ते हैं, हाँ। What is taken by the patient to stop graft injection? Okay, 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 okay. Stop graft injection. अरे यार, rejections. Okay, 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 okay. भाई इसमें पूछ रहा है कि हम लोग पेशेंट को क्या देते हैं, ऐसे समझ जाओ। ऑपरेशन होता है ना, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होता रहता है, दर्द उर्द का अति होता है, संभावना होता है कि नहीं होता है? तो एक इंजेक्शन होता है, उस इंजेक्शन का क्या काम होता है? वो क्या होता है? सुन्न करता है। तो पहले नशा का इंजेक्शन दिया जाता था, जिसकी वजह से क्या होता था कि नशा में पेशेंट को डील किया जाता था, ट्रीटमेंट किया जाता था। तो उससे क्या नुकसान होने लगा? वो नुकसान होने के कारण क्या था कि कभी कभी ऑपरेशन होते होते पता चला कि पेशेंट में लुढ़क गया। हंसी मत समझो, बट ये होते थे। तो इससे बचाव के लिए क्या किया गया? एक सुन्न होने वाला दवाई गया, जो क्या करता है, इम्यून सिस्टम को क्या करता है, यहाँ पे लगाया जाता है, जहां नस के पास लगाया जाता है। और वो क्या करता है, दवाई लगाया, सुइया इंजेक्ट किया, जिसकी वजह से क्या होता है, नीचे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कट गया, मर गया, फड़ गया, सड़ गया, कोई लेना नहीं है उस ऊपर वाले, क्योंकि कंट्रोल रूम तो ई है। कंट्रोल रूम से पहले ही हम तार को क्या कर दिए, चाप दिए। मतलब यहाँ से क्या हो गया, जो कंट्रोल रूम से नीचे, मतलब मेन तो कंट्रोल रूम ही है, नीचे सब इसका रोल है। तो क्या होता है कि यहाँ पे हम क्या कर दिए, यहाँ से नीचे का कनेक्शन काट दिए, तो दिमाग के पास यहाँ से नीचे का कनेक्शन जेबे नहीं करता है। तो इसलिए ऑपरेशन जो होता है ये एजेंट, मतलब ये दवाई देके किया जाता है, इंजेक्शन वाला दवाई होता है। उस दवाई को इंजेक्ट कर दिया और ऑपरेशन बिंदास करते रहता है, आदमी देख रहा है उसका ऑपरेशन हो रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उसको बोलते हैं इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इम्यूनोसप्रेसेंट, सप्रेजेंट बोलते हैं इसको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स? ओ हो, तो कौन होगा हो? तो इसका क्या होता है, ये बोन मैरो एंड थाइमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए पर्सन ब्लड ग्रुप ए बी, अच्छा अच्छा अच्छा, ब्लड ग्रुप है, तो उसका जीनोटाइप क्या होगा? अच्छा, जीनोटाइप का केस चल रहा है, तो यहाँ पर उसका ए और बी दोनों जीनोटाइप आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ना हो, आगे चला, हाँ। हाउ मैनी टाइप ऑफ गैमेट वुड बी फॉर्म्ड इफ द जीनोटाइप ऑफ प्लांट इज, अच्छा अच्छा, जीनोटाइप इतना दे रहा है, तो बोल रहा है इसमें कितने टाइप के गैमेट है, देख के बताओ कि गैमेट कितने टाइप का। तो जीनोटाइप दिया गया, ना कि फिनोटाइप, ठीक है। तो जीनोटाइप के लिए सबको जोड़ेंगे, 2 गो, 2 4 गो, 2 6 गो, ओके, 2 2 4 2 6। अच्छा, इसको करके देखेंगे, ठीक है। इसका जो हम गैमेट को हम क्या करेंगे, एगो, दूगो, 3 गो, इसको हम करके देखेंगे। तो ट्रिपल वाला का क्या होता है, जैसे देखो कितने हैं, एगो, दूगो, 3 गो, 3 गो है, 3 गो ही। तो जब 3 टाइप के हैं तो इसको बोलते हैं, हम जब जीनो टाइप निकालना होता है तो जीनो टाइप का फॉर्मूला होता है, जितने टाइप का है वो 2 का, कितने टाइप का है 3, तो 2 का क्यूब कर दो तो कितना आ जाएगा 8। अगर इसी में से ये हट जाता, 4 आता था, तो जैसे ई नहीं है, ये 2 को है, तो कितने टाइप का है, 2 टाइप के है, तो इसका जीनो टाइप कैसे निकालते, 2 का स्क्वायर कर देते, तो कितना होता है 4 होता है। तो जीनो टाइप निकालने का फॉर्मूला होता है कि ये जितने टाइप का होगा ना उसको 2 से अथी कर दो, क्यों अथी मतलब होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। 2 से वर्गमूल निकाल दो, उसका पावर में रख दो, उतना 2 का पावर हो जाएगा। जैसे इसमें 5 टाइप का था तो 2 के पावर 5 होता, ठीक है। तो शॉर्टकट निकालने का तरीका होता है, ठीक है, 8।
विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं है। ये तीनों के तीनों क्रोमोसोमल है, 45 46 47 इस टाइप के, लेकिन यहाँ पे हीमोफीलिया जो है हमारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं है, तो यही पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग द एनिमल डज सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड ऑन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट? देखो ये होता है हनी बी, मधुमक्खी जो होते हैं इसके अंदर क्या होते हैं, जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है क्रोमोसोम के अनुसार होता है। क्यों? क्योंकि जो वर्कर्स भी होते हैं चाहे रानी हनी भी होते हैं, सबका क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसे पता ही नहीं चलेगा, इसका जो रिप्रोडक्शन सिस्टम देखोगे तो कुछ ज्यादा लंबा होते रहता है, समझे, पता भी नहीं चलेगा कि कुछ ड्रोन्स बन जाते हैं, कुछ वर्कर्स भी बन जाते हैं, कुछ उसी में से मेल भी बन जाते हैं, कुछ फीमेल भी, जो दोनों फ्यूज करके अपना रानी मधुमक्खी बनाते हैं, किंग क्वीन भी बनाते हैं, तो अलग अलग टाइप के होते हैं। इसमें जो होते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम के आधार होता है, अलग अलग क्रोमोसोम के अनुसार होता है, ठीक है। तो हनी बी के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग लॉ इज बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस? मतलब इसमें से कौन सा लॉ है जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अनुसार आधारित है? तो कौन सा होता है? तो ये होता है डोमिनेंस भी होगा, ठीक है, हो गया, हाँ चलिए, नहीं, ओके, सेग्रीगेशन भी है, बहुत ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, fossils are found in which type of rock? ओहो, sedimentary rock। क्या यार, ठीक। Which of the following are example of homologous organ? Yeah. This is analogous. Philippines and penguin, dolphins. No, analogous. Heart. तो तीन को एनालोगस है तो चांस है कि ये वो क्या आएगा, होमोलोगस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस हैज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम? तो देखो एड्स का जो वायरस होता है ना, HIV है ना, तो वो क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू होता है। तो जो वायरस होगा कौन सा, कैसा होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वाला होता है, जिसका नाम है HIV, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इंटरफेयर्स विथ ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामाइन? ओहो, डोपामाइन के थ्रू इंटरफेयर करेगा। कोकीन उसको बोलते हैं। Which vitamin content increase due to conservation of milk into curd? भाई मिल्क कर्ड में होने के लिए कौन सा विटामिन आएगा? तो ये आता है हमारा 12, B12। हाँ, which of the following is the blood cholesterol lowering agent? blood cholesterol lowering agent, streptokinase, antibiotic, cyclosporin A, ना, statin, this is blood cholesterol lowering agent, okay, this is clotting agent, clotting मतलब एंटी क्लोटिंग एजेंट, मतलब ब्लड क्लोट होगा उसको रोकेगा, अलग अलग टाइप का सबका काम, ठीक है। दिस इज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, ओके, दिस इज एंटीबायोटिक एजेंट, मतलब कोई भी बैक्टीरिया वायरस को मारने वाला एजेंट, एंटीबायोटिक, ओके। हाँ, इसमें से बोल रहा है गलत कौन है, फंगस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। स्टेटिन प्रोड्यूस बाय ईस्ट, ये भी ठीक है। स्ट्रिप्टोकाइनेज बैक्टीरिया, वेरी गुड। ब्यूटारिक एसिड, ब्यूटाराइटिकम है, नो, फंगस दिया हुआ है, गलत। ऑप्शन ए सही, डी गलत है ना, चूज करेंगे है। विच ऑफ द फ्लोइंग साइनोबैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन? ऑल ऑफ दीज। देख चला, पहली बात बता रहा है, ये सारे के सारे नोट्स में है, 1 से 2 क्वेश्चन मेरे को पता है, आई थिंक मेरे नोट से बाहर आए हैं, ठीक है, तो इसकी गारंटी मैं नहीं देता, 1 से 2 क्वेश्चन आते रहते हैं, इसमें 70 में से बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है, जैसे ऑफिस था जिसका मैंने हनी भी मारा है या वास्प मारा है, वो वाला मैंने ऑब्जेक्टिव में नहीं करवाए थे, प्रैक्टिस नहीं करवाए थे, कुछ क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, 35 को सोल्यूशन पे लोग आगे ना बढ़ भी। हाँ देखो, विच विद द हेल्प ऑफ व्हाट आर बटरफ्लाई कैटरपिलर्स कंट्रोल? अच्छा, किसके हेल्प से बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को कंट्रोल किया जाता है? बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस के थ्रू। आगे बढ़ते हैं,
डीएनए कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन बिकॉज डीएनए इज हाइड्रोफिलिक होता है और सेल मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक होता है। देखो सेल मेम्ब्रेन होता है हाइड्रोफोबिक और डीएनए होता है हाइड्रोफिलिक, और हाइड्रोफोबिक का हाइड्रोफिलिक का कहीं से कोई लेना देना रहता है, इसलिए जो होता है सेल मेम्ब्रेन को पास नहीं कर पाता। देख हाइड्रोफोबिक कहने का मतलब क्या है कि जो सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं ना वो हाइड्रोफोबिक होता है एक लेयर पे जाने के बाद, कुछ लोग तो अति हो जाएगा और कुछ साइड से वो वाटर पास नहीं कर पाएगा, डीएनए पास नहीं कर पाएगा, इसलिए सेल मेम्ब्रेन को नहीं तोड़ पाता है डीएनए हमारा। और क्लैरिटी बताएंगे क्लास में, ठीक है। अभी सोल्यूशन कर रहे हैं ना। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यूज इन पीसीआर इज आइसोलेटेड फ्रॉम विच बैक्टीरिया। से सुना कहीं कि पीसीआर में पढ़े थे ना रे भाई, थर्मस एक्वेटिकस, ठीक है। व्हाई डज बीटी टॉक्सिन्स प्रोटीन नॉट किल द बैसिलस। अच्छा, बीटी टॉक्सिन जो प्रोटीन होता है वो बैसिलस, ठीक है, बैसिलस को किल क्यों नहीं कर पाता है? तो क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि इसके पास बीटी टॉक्सिन प्रोटीन जो है ना वो जो होता है इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जो प्रोटीन होता है ना ये क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। और ये एक्टिव कब होते हैं? पढ़ा था ना बीटी टॉक्सिन वाला, कॉटन वाला, बीटी कॉटन वाला जो इंसेक्ट के गर्दन में घुसता है, अंदर अंदर जाता है, तो अंदर इन्वायरमेंट था कौन सा, पता ही होगा, है ना, अल्केलाइन पीएच वाला, जिसकी वजह से क्या होता है ये एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होकर क्या होता है फाड़िए देता है, गलफड़ में फाड़ देता है, समझ गया, जिसकी वजह से क्या होता है इंसेक्ट कीड़ा मकोड़ा मर जाता है। उसी का एग्जाम्पल वाला है, ये बायोटेक्नोलॉजी का है। Which technique was used to prevent infection of tobacco plants? Oh ho, Meloidogyne incognita. ओके, तो आरएनए इंटरफेरेंस के थ्रू ना कर लिया है। जीन थेरेपी वाज फर्स्ट यूज्ड रिमूव डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कौन सा डिफिशियंसी के लिए थे? एडीए डिफिशियंसी जीन थेरेपी में किसके हुआ था? तो 4 साल के बच्ची पे किया गया था, ये रहा हत्ती के। अच्छा 1997 के बाद बोल रहा है, ठीक है। 1997 में अमेरिकन कंपनी गॉट द पेटेंट राइट फॉर ए न्यू वैरायटी ऑफ बासमती डेवलप्ड बाय हाइब्रिडाइजिंग इंडियन बासमती राइस विद विच वैरायटी ऑफ राइस। अच्छा, तो वो क्या कर लिया, वो जो अमेरिकन कंपनी है हमारे इंडियन बासमती राइस का क्या कर दिया था, अपने नाम पे पेटेंट करवा लिया था। कौन सा राइस था वो? इंडियन का बासमती राइस किस कैटेगरी का था? तो सेमी ड्वार्फ वैरायटी का था। ओके, विच ह्यूमन प्रोटीन इज फाउंड इन मिल्क ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशनिंग काउ। देखो इस क्वेश्चन में मेरे को हमेशा डाउट आ रहा है, मेरे को इस बार भी डाउट है, मैंने सर्च करा इसके बारे में, ठीक है। तो ऑप्शन शायद ये दिया हुआ है, मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, अल्फा एंटीट्रिप्सिन होना चाहिए। तो आई थिंक मे बी हम गूगल को ही यूज करके चलेंगे, तो हम ये मारते हुए चलेंगे, मैं खुद सस्पेंस में, ठीक है। हम भगवान न तेरे भाई। हाउ मैनी मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री आर, अच्छा पूरे वर्ल्ड में कितने हो? देखो पूरे वर्ल्ड में कितने हैं, तो ये होने चाहिए 17, और इसमें भी हम डाउट में कि पूरे वर्ल्ड में मेगा बायोडाइवर्सिटी 17 है, गूगल सारे के सारे बता रहा है 17, हम लोग पढ़े हुए तो 34 25 नहीं, ठीक है चलो वर्ल्ड के अनुसार बोल रहा है। विच रीजन गॉट कंपेरेटिवली शॉर्टर स्पान ऑफ टाइम फॉर स्पीशीज इवोल्यूशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ड्यू टू फ्रीक्वेंट। अच्छा, टेम्परेट रीजन, कौन सा रीजन में होगा हमारा? टेम्परेट रीजन में होगा। Which is called the lungs of, अरे यार, Amazon rainforest। हाँ, which of the following species became extinct due to over explosion। अच्छा, over exploitations, ओवर एक्सप्लोटेशंस का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है? तो हम लोग जब पोपर, ठीक है, रिवर्ट पोपर एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हुए थे तो उसमें हम इसके बारे में बताए हुए थे। तो पैसेंजर पिजन्स होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें एक हवाई जहाज का एग्जाम्पल लेके बताया गया था और बताया जा रहा है कि हमारा जो बायोडाइवर्सिटी जो है ना किस अनुसार धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। तो एक प्लेन का एग्जाम्पल लिया था और बोल रहा था कि हर पैसेंजर आता है और एक एक चीज प्लेन का हर एक चीज को तोड़ तोड़ के लेके चले जा रहा है, ठीक है। तो प्लेन को इसी प्रकार से बायोडाइवर्सिटी के बारे में मतलब रिलेट करके बताया था, बोला था कि प्लेन जो है ना बायोडाइवर्सिटी है
और जो पैसेंजर है वो हम लोग ह्यूमन से जो यूज कर रहे हैं। तो पैसेंजर जाता था और जई बार ट्रेवल करता था ना, हर बार कुछ न कुछ उठा के ले जाता था, तो बार बार जा रहा है प्लेन का हर एक चीज उठा उठा के लेके चला रहा था। धीरे धीरे बताओ प्लेन कमजोर होगा कि मजबूत? कमजोर होगा ना। तो उसी प्रकार से बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया जा रहा था कि बायोडाइवर्सिटी में भी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, लॉस ही हो रहे हैं, गेन नहीं हो रहे हैं। तो धीरे धीरे बायोडाइवर्सिटी क्या होगा, कमजोर ना होगा। समझे? तो एक पैसेंजर पिजन के बारे में बताया हुआ था करके। जो भाई पढ़े वो चैप्टर उसको क्लियरिटी समझ में आ जाएगा, क्योंकि 5 मिनट में हर एक चीज नहीं कर सकते हैं। ड्राइविंग काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम मैच्योर बाय ह्यूमंस इज डैश डैश आर्गुमेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओहो, नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, ठीक है। नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, एथिकल, ऑल ऑफ दीज, आई थिंक ऑल ऑफ दीज। ओके, which of the following is not primary consumer of ecosystem? ओहो हो, not वुल्फ भाई, काउ से प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है। ओह, कितने परसेंट होता है? तो PAR होता है, PAR फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ठीक है। कितने? 2 से 10%, 10 भी दिया हुआ है लेकिन मेन ये होता है, एग्जैक्ट में ले लेंगे उसको। हाँ, who who of the following scientists observed that restriction endonuclease can cut DNA strands in a particular shape? कौन साइंटिस्ट ये बात बोला था? तो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के बारे में कौन सा साइंटिस्ट बोला था, पढ़ा था? हर्बर्ट बोयर के बारे में। जो नहीं पढ़ा है वो जानो। कटिंग डीएनए एट ए स्पेसिफिक साइट इज मेड पॉसिबल बाय विच एंजाइम? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की। अरे यार, पढ़का आई नीच का दोनों सेम हो ले, एक बार देख ले दोनों मत दे तो मेरा बउआ ही बने वाला जताई। हाँ, in which of the following is large volume of culture processed to produce appreciable क्या होता है, quantities of product? तो कौन सा होता है भाई? तो भाई ज्यादा मात्रा में सीधे हम कल्चर करना है तो हम किसका यूज करेंगे? बायो रिएक्टर को। ये वही बोल रहा है, लार्ज क्वांटिटी में। द बेस पिलर ऑफ बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इज। अच्छा बच्चा पूछ रहा है कि डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड है, ये दोनों स्ट्रैंड है एक दूसरे के साथ, है ना, किस चीज से बना हुआ है? तो ये होता है शुगर और नाइट्रोजनस बेस ना, शुगर और फॉस्फेट, दैट तेरी के। ओके, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, व्हाट इज एसेंशियल फॉर occurrence of same kind of sticky end of DNA fragment? अच्छा अच्छा अच्छा, क्या जरूरी है सेम टाइप के सेम टाइप ऑफ स्टिकी डीएनए के लिए? ओके 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 ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, स्टिकी एंड, सेम टाइप के स्टिकी एंड डीएनए के टुकड़ा का। ओके, क्या जरूरी है? टू कट बाय सेम टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन। हाँ, तो भाई सेम टाइप के कैंची से काटोगे तब ना तो उसका टुकड़ा भी सेम टाइप के मिलेगा तुमको। सेम टाइप के कैंची का यूज करोगे ना। हाँ, ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए मूव टुवर्ड्स विच इलेक्ट्रोड? तो भाई वो कैथोड से एनोड की ओर जाता है, तो एनोड की ओर जाता है, तो टुवर्ड्स पूछ रहा है, ठीक है। यस, हाँ। Which of the following is the sequence from where application start? तो ORI साइट से स्टार्ट होता है। ओके, रिप्लिकेशन जो है ORI साइट से स्टार्ट होता है। Which of the following is one of the most resistant organic material? तो कौन सा होता है? स्पोरोपोलेनिन। देख भाई, ये क्यों होता है बताऊं? ये एक पोलन ग्रेन का एग्जाइन वाला लेयर है, ठीक है, इसी चीज से बना होता है। ये जो है ना, किसी भी चीज से टूटता नहीं है, सबसे ज्यादा मजबूत होता है, एकदम कठोर होता है ये। समझा? क्यों कठोर होता है? क्योंकि इसके अंदर भाई मेल गैमेट ना भरल है, तो कठोर नहीं रहेगा, नहीं तो खराब ना हो जाएगा मेल गैमेट अगर ये नाजुक रहेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलो स्टार्ट। Which of the following cell is present in pollen grain of angiosperm? अच्छा अच्छा, pollen grain के अंदर क्या क्या पाया जाता है? तो pollen grain के अंदर वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल दोनों पाया जाता है, बहुत। ओके, in which of the following seeds is periosperm not found in? अच्छा 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 अच्छा, in which of the following seed is periosperm, ठीक है, not found, इसमें से किसके अंदर नहीं पाया जाता है?
तो वो किसके अंदर नहीं पाया जाएगा भाई? तो वो जो होता है ना, गेहूं के अंदर नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक, हाँ ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग सीड्स हैज मोर देन वन एम्ब्रायो? अरे यार, किस सीड के पास सबसे ज्यादा एम्ब्रायो? एक से ज्यादा, एक, एकरा, 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 मतलब ऑल। ओके ओके। व्हाट इज कोटिलिडन कॉल्ड ग्रास फैमिली? अच्छा, ग्रास फैमिली में कोटिलिडन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? एस्क्यूटेलम बोलते हैं। ठीक है, हाँ, ठीक 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 ठीक। Which cell of embryo sac become primary endosperm cell after triple fusion? ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन, अच्छा अच्छा, सेंट्रल सेल। बोल रहा है कि ट्रिपल फ्यूजन होने के बाद एम्ब्रायो सेक, मतलब इंडोस्पर्म, अच्छा, हाँ, ट्रिपल फ्यूजन होने के बाद इंडोस्पर्म एम्ब्रायो सेक के अंदर कौन सा सेल है जो ट्रिपल ट्रिपल फ्यूजन होने के बाद इंडोस्पर्म बनाता है? ई की ई, तो ये होता है, इसका नाम है सेंट्रल सेल। हम्म, हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन, हाँ, गाइडिंग द पॉलन? अच्छा, पॉलन को गाइड कौन करता है? कौन सा सेल होता है? तो उसको बोलते हैं हम सब फिलीफॉर्म एपरेटस। ये जो है ना, गाइड करने का काम करता है। एंटीपोडल सेल सब करना लेना देना नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग वाज मोर लाइक एप? तो एप, लंगूर की तरह इसमें से कौन सा चीज दिखता है? तो ये होता है ड्रायोपिथेकस। ठीक है, ओके। विच ऑफ द फ्लोइंग एंजाइम कॉज लैक्टोज टू एंटर द बैक्टीरियल सेल? तो लैक्टोज कौन सा होगा? तो भाई ये परमिएज होता है। लैक्टोज की जगह पे लैक्टेज मत मार लेना, ठीक है, परमिएज आएगा। हाँ। Who studied that double stranded DNA sum of purine nitrogenous base is equal to sum of pyrimidine nitrogenous base? भाई चार गप रूल किस किस ने पढ़ा है? वही चार गप रूल भी बताता था। प्यूरिन इक्वल टू पैरिमिडीन होते हैं। यस, प्यूरिन इक्वल टू पैरिमिडीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं चुरगुफ रूल के बाद। What is the process of removal of intron and mutual joining of exon called? तो भाई इंट्रोन रिमूव होता है और एक्सोन ज्वाइन होता है, उसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद क्या है? Which of the following statements is incorrect about genetic code? जेनेटिक कोड के बारे में इनकरेक्ट खोजना है। ये सही है, ट्रिपलेट। It is unambiguous and specific, ये भी सही है। It is degenerate, वेरी गुड, ये भी सही है। ऑल कोडोन्स आर 64 को अमीनो एसिड, ओनली 61 अमीनो एसिड भाई। ये 61 है, और 3 गो जो होते हैं, ये 3 गो एंटी कोडोन्स होते हैं। एंटी कोडन, स्टॉप कोडोन्स, ये स्टॉप कोडोन होते 3 गो। तो भाई यही ना गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। आगे बढ़े, ठीक है। आई 70 को पूछ गेलो, देख टिल्लू, सारे ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं, जाके अच्छे से मिला ले, देख कितने ऑब्जेक्टिव तुम्हारे सही हुए हैं। क्लियर?